मैं संजय आपके अपने चैनल मैन एंड पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, किसकी बात करते हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन। और यहां पर एक वर्ड और यूज हो रहा है, क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले ये समझते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। अगर यहां पर देखिए, यहां पर तीन चीजें हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। एक तो सबसे पहली चीज क्या आ रही है? लीनियर। दूसरी बात हो रही है क्या? इक्वेशन। और तीसरी चीज इसमें यूज हो रही है टू वेरिएबल। ठीक है, तो जानेंगे कि लीनियर क्या होता है। क्या किसकी बात करेंगे कि लीनियर क्या होता है? तो कहते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब बात करते हैं तब वहां पे हम पढ़ते हैं टर्म्स पढ़ते हैं और हमने डिग्रीज देखी हुई है। अकॉर्डिंग टू डिग्रीज हम टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम बात करते हैं क्या लीनियर इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्यूबिक इक्वेशन की, एंड अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस की। राइट, तो अब यहां पे कह रहा है लीनियर क्या है? तो कहते हैं जिसकी हाईएस्ट डिग्री, क्या कहते हैं कि जिस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है बच्चों? 1 होती है, वो क्या कहलाता है? वो इक्वेशन हमारी लीनियर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम बात करें भाई 2x + 5 = 0, तो अगर अब यहां पर हम देखें वेरिएबल क्या हमारा x है, x की जो इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर आ रही है वो क्या हो रही है? 1। उससे बड़ी कोई पावर है ही नहीं यहां पर। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? इस इक्वेशन की हो गई डिग्री 1। अब जब इक्वेशन की डिग्री हो गई 1, हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई? 1, तो बेटा ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? हमारी लीनियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो मतलब कि लीनियर क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 हो वो क्या होती है? हमारी लीनियर होती है। राइट, अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो भाई इक्वेशन कैसी? अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में कहता है क्या? कहता है कि जहां पर साइन, ठीक है ना, क्या साइन और कांस्टेंट, यानी कि नंबर, कांस्टेंट टर्म, नंबर्स एंड इक्विवेलेंट चीजें रिप्रेजेंट हो, इक्वलिटी की बात कर दे। असाइन इन अ सेंटेंस, मतलब एक अरेंज करके अगर हम किसी फॉर्म में, अगर उसको अरेंज फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी क्या कहलाती है? वो इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें, अगर कहीं लिखा हुआ है क्या कि 2x 5 ठीक है, अब 10 कह रहा है कि 2x और 5 को हम प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 10 मिल जाएगा। ठीक है, क्या 2x 5, 2x में 5 को ऐड कर दे तो 10। अभी ये इक्वेशन नहीं है। अभी क्या नहीं है? ये इक्वेशन नहीं है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये टूटे फूटे नंबर्स एक अलग अलग रखे हुए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? असाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमांड। क्या कहता है कि 2x को 5, 2x में 5 को ऐड कर दे तो इक्वल क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के। तो अब अगर देखा जाए तो ये एक सीक्वेंस के फॉर्म में हो गया, तो क्या हो गया? हमारी इक्वेशन हो गई। क्या बन गई? इक्वेशन। अब कहता है टू वेरिएबल्स। तो भाई अगर हम जब भी बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल का टर्म अगर हम बात करें तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो भी बच्चे कंप्यूटर लिए होंगे, कंप्यूटर पढ़ते होंगे, वहां पर कंप्यूटर में इनको वेरिएबल्स पढ़ाए जाते हैं प्रोग्रामिंग में। वहां पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा में क्या कहा जाता है कि वेरिएबल्स वो जगह होती हैं, या वो बोले तो वर्ड ही नहीं आ रहा है मुझे, वेरिएबल्स वो जगह होती है, एक मतलब एक सब्स्टिट्यूट होता है कि जो किसी की जगह पे आते हैं। जैसे तो एक प्लेयर होते हैं हमारे क्रिकेट में, तो 12 प्लेयर, एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं। होता है क्या? 11 खेल रहे होते हैं। अगर उसमें से किसी को इंजर्ड, कोई किसी को चोट लगे तो क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूट आता है जो उसकी जगह पे आता है। मतलब वो आया है, वो जो प्लेयर्स 11 है, अगर वो नहीं भी आए खेले तो उनकी जगह पे खेलने के लिए। तो वैसे क्या होता है? वेरिएबल क्या जगह फिक्स करेगा, वैल्यू कौन सी वो फिक्स करता है, प्लेस फिक्स करता है। तो वेरिएबल इसी तरीके से यूज होता है। वेरिएबल यूज होता है अगर एग्जैक्टली हम बोले एक कंटेनर की तरीके। किसी तरीके से बच्चों? कंटेनर। जैसे घर में डिब्बा होता है,
कंटेनर हम लोग यूज करते हैं एक खाली डिब्बा किस काम के लिए यूज होता है, उसको यूज करते हैं फिल करने के लिए, ठीक है। तो वो जहां भी हो, हम अब डिब्बा लाए, उसको पर्टिकुलर किसी जगह पे रख दें, वो जगह स्टोर कर ली उसने, अब उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल होता है जिसमें क्या A to Z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, A to Z से बिटवीन हम किसी भी कैरेक्टर को उठाएं वो हमारा क्या हो जाएगा वेरिएबल, और एक ऐसी जगह यानी कि एक ऐसा प्लेस बनेगा जहां पर हम कोई भी नंबर लिख सकते, जहां पर कोई भी नंबर आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है टू वेरिएबल, तो इन टर्म जब भी हम बात करेंगे तब टू वेरिएबल की बात करेंगे। वो टू वेरिएबल आपका A एंड B भी हो सकता है, C एंड D भी हो सकता है, X एंड Y भी हो सकता है, क्योंकि इन दिस एक्सरसाइज हम लोग X और Y ये दो वेरिएबल्स हमें सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलेंगे। तो अब अगर हम बात करें, कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो अब जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टू वेरिएबल के टर्म में। अगर हम देखें यहां पर हमारे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, और इन टर्म ऑफ अ सिंगल वेरिएबल की ही हम पावर को भी ले रहे हैं, जहां पर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है 1। तो अब अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर आवर एक्सरसाइज ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। अब यहां पे देखिए दो वेरिएबल आया है x और y, और दोनों ही वेरिएबल लीनियर की कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं। मींस यहां पर इसमें भी x की पावर 1 ही है और y की पावर क्या है 1, विच मींस कि किसी भी वेरिएबल के टर्म में अगर हम बात करें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1 आएगी, इससे ज्यादा इसकी डिग्री नहीं होगी। तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी लीनियर। इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इस चैप्टर में एक वर्ड और ऐड है हमारे चैप्टर के नाम में, कहता है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है, तो भाई पेयर जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर आता है तो हमेशा किसकी बात होती है, टू। मतलब अब यहां पर कितने पेयर में बनेगा, टू हो सकता है, एक इक्वेशन हो जाए, दूसरी और भी दे सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो हमने लिखा है वही हो सकता है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, अब जब भी यहां पर कंपैरिजन किया जाएगा वो टू इक्वेशन को कंपेयर करके क्या की जाएगी, बात किया जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं इन एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या। ये तो हो गई, ये तो हमने देखा क्या कि लीनियर की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है इन टू वेरिएबल्स के कंडीशंस में। अब इन एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे क्या, इन एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहली चीज है क्या कि हम इन इक्वेशन को कंपेयर करना सीखेंगे कि इन इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या क्या चीजें कैसे कैसे बन सकती हैं। एंड सेकेंड थिंग, हम ये जो x और y है इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे कि इनकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा जो इस इक्वेशन को इक्वल करेगा यानी कि ट्रू करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों जैसे हमने बात की कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात हो गई है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन है उनको कंपेयर करेंगे तो कब और क्या बनेगा, किसको, उनके रेशियोज को कंपेयर करके। तो सबसे पहली चीज आती है कि जब दो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जब भी लीनियर इक्वेशन तो पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक ग्राफिकली भी पढ़ते हैं, यानी कि अगर हम बात करें ग्राफिकल चीजें और उनके ज्योमेट्रिक पोर्शन पढ़ते हैं, तो जिस ज्योमेट्रिक पोर्शन में पढ़ते हैं तो क्या होता है, यहां पर हम बात करते हैं जब इनकी, तो यहां पर बात होती है लाइंस की इन टर्म ऑफ अ ग्राफिक। तो क्या कहते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है ना, ग्राफिकली, मतलब कि हम ये बता सके किसी भी, देखो पहली चीज हम क्या सीखने वाले हैं, पहला हम ये चीज सीखेंगे कि अगर दोनों हमारी लीनियर, काम डाउन, गलत ट्रैक पे जा रहे थे, ये वीडियो को भटका रहा है। हाँ, हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस इक्वेशन को लीनियर पेयर इक्वेशंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम एक दो
पेयर जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उन दो इक्वेशन को देखकर हम कैसे बता पाएंगे कि इनके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी कि उस x और y की कितनी वैल्यू हो सकती है जो उस पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर सके, ट्रू कर सके, मतलब कि इक्वल कर सके। ठीक है, तो आइए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारा अलजेब्रिक और दूसरा हमारा क्या होता है, ज्योमेट्रिक पोर्शन। ठीक है, अब अगर हम अलजेब्रिक की बात करें तो इन टर्म ऑफ अलजेब्रिक क्या कहता है, कैसे कहता है, कहता है क्या कि हमारी जो दो इक्वेशंस हैं वो हम लोग ले लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर a1, b1 और c1 इट इज नॉट टू इन टर्म ऑफ अ वेरिएबल, ये वेरिएबल का टर्म नहीं है, ये एक्चुअली वो जगह है जो हमारी रियल इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे वो जो नंबर वहां पर दिए रहेंगे। वेरिएबल्स हम कैलकुलेट सिर्फ x और y को ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड कहता है क्या कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारी दो इक्वेशंस। अब कहता है सबसे पहले अलजेब्रिक चीजें हम देखेंगे कैसे। तो पहले क्या करेंगे, हम इनको रेशियो के फॉर्म में बनाएंगे, किसको, जो हमारे सेम वेरिएबल्स हैं, जैसे x। तो अब अगर हम बात करें क्या कि a1 अपॉन a2, ठीक है ना, फिर क्या b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो हमें क्या करना है, इन रेशियोज को कंपेयर करना है। पहले हम क्या करेंगे, रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। और रेशियो फाइंड आउट करने के बाद इनको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब इनका कंपेरिजन हमें क्या बताएगा कि ये जो इक्वेशन दोनों दी गई है इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है ना। अब क्या कहता है कि अगर ये पहली जो आपने निकाला a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये क्या हो जाए, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर ना हो, क्या ना हो, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो हमें c1 और c1 अपॉन c2 की जरूरत ही नहीं है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, हम तुरंत लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भैया इसका क्या होगा, अगर ये इक्वल नहीं है इन टर्म ऑफ दिस, तो कहता है कि इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। अब यूनिक सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, फिर और क्या कहता है, कहता है यूनिक सॉल्यूशन के साथ इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा इस इक्वेशन के लिए, टर्म ऑफ दिस जिस भी इक्वेशन के लिए होगा उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब सर अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, बट इट इज नॉट टू इक्वल ऑफ c1 अपॉन c2, ये अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं नो सॉल्यूशंस। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसके कोई भी सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे। कहता है क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अच्छा सर, तो बट अगर सर क्या हो जाए कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी तीनों ही क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो कहते हैं अगर ये तीनों हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कहते हैं क्या, मेनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा बच्चों, इनके क्या हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी हमें एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा, हम कंपेयर करके सीधे सीधे कंपेयर करके बता सकते हैं कि देखिए अगर ये रेशियोज हैं, इनके रेशियोज अगर इक्वल नहीं होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक इक्वल हो एक ना हो तो नो का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ऐसे अगर तीनों इक्वल हो जाते तो क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, हम रेशियो को कंपेयर करके बता देंगे। ये तो हमारा हो गया अलजेब्रिक तरीका। अब दूसरा क्या, ज्योमेट्रिक तरीका क्या होता है, इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री की बात करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, अब जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जब भी ज्योमेट्री की बात आती है तो वहां पर हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है लाइंस, पॉइंट, रेस, इस तरीके की चीजें हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं कि जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्या हो जाएंगी बच्चा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन।
यानी क्या, ये क्या कर रहा है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ऐसे कंडीशन में इनको मिलता है कॉमन पॉइंट, जिस कॉमन पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो अगर आप देखिए तो इस लाइन में कितने कॉमन पॉइंट मिले, एक मिल रहे हैं। कह रहा है क्या कि सर दो लाइनें ऐसी हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है बेटा, पैरेलल है। तो जब अगर पैरेलल लाइन है तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे तो इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। फिर क्या होता है, कहते हैं एक ही लाइन पर कई सारी लाइनें आ जाएं, ठीक है ना। तो उनके से लाइन सेगमेंट हमारा हो गया ए बी सी डी, मतलब एक लाइन हमारी ए जो है ए बी हो गई, एक हमारी ए बी हो गई, ए सी हो गई। अगर देखें तो एक ही लाइन पर क्या हो रही, काफी सारी चीजें, इसे क्या कहते हैं हम, कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, हम इन्हें बोलेंगे सॉरी कोइंसिडेंट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे हमारी कोइंसिडेंट। अब अगर देखें तो यहां पर कितने कॉमन पॉइंट मिले, सिंगल कॉमन पॉइंट मिला। ये हमारे ग्राफ पे, तो हम आगे इसको ग्राफ पे भी करके देखेंगे। जब हमें सिंगल कॉमन पॉइंट मिलता है तो कहते हैं बच्चों इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एनी वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यूनिक यानी कि एनी वन सॉल्यूशन, ठीक है ना। बट जहां पर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है वहां पर ये क्या हो जाता है, कहता है कि सर इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब जहां पर कई सारे पॉइंट कॉमन हो रहे हैं तो कई सारे पॉइंट कॉमन होने के कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं कि मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक दिमाग में ख्याल आता होगा सर इसका काम कहां पर है, तो इसका काम हम जब इसके लीनियर पेयर इक्वेशन के जो हम ग्राफ पे करते हैं तब वहां पर हमें कहता है कि ऐसा हमने दो इक्वेशन आपको दी है, आप इसको ग्राफ पर सॉल्व करके बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो वहां पर जब आप ग्राफ पे करेंगे, कोऑर्डिनेट रखेंगे, उन लाइनों को ड्रॉ करेंगे, तो जब अगर वो लाइनें कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन, और अगर वो कोइंसिडेंट लाइन होती है तो क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हो गई जहां पर हमें ये देख के बताना है क्या कि ये इस लाइन का कितने, मतलब जो आपको सॉरी जो लीनियर इक्वेशन जो दी गई है उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर कहेगा कि कितने सॉल्यूशन की, कैसे बताएंगे हम सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट द सिस्टम, कह रहा है सो दैट द सिस्टम, ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको लीनियर इक्वेशन देगा जहां पे हमें बताना है, शो करना है कि इसका क्या नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 6x + 5y = 11 एंड सेकंड क्या है, फिर क्या है 9x + 15 / 2y = क्या होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 21, ठीक है। अब कह रहा है हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बताना है कि ये इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो चलो फिर क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ठीक है, आइए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है जो गिवन है, फर्स्ट से पहले क्या लिखेंगे कि भाई गिवन है, क्या गिवन है, 6x + 5y = 11 एंड 9x
ठीक है, 9x प्लस 15/2y=21। अब हमें क्या करना है, इनके रेशियोज निकालने हैं। तो जब रेशियोज की बात आएगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 ये चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो 6x प्लस 5y माइनस 11=0, ठीक है। एंड सेकेंड हमारी हो जाएगी 9x प्लस 15/2y माइनस 21 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो गया। अब आइए हम इनकी क्या निकाल लेंगे, a1 a2 निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उससे जितनी भी चीजें निकलेंगी वो a1 a2 b1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और सॉरी a1 b1 c1 हो जाएगा, सेकंड से a2 b2 और c2 हो जाएगा। तो चलिए इसमें जैसे निकलेगा a1 इक्वल्स टू क्या हो गया, a1 इक्वल्स टू 6 एंड b1 इक्वल्स टू 5 एंड c1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन से a2 इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, a2 इक्वल्स टू 9 कॉमा b2 इक्वल्स टू 15/2 एंड c2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 21, लेकिन किसका, माइनस का। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने कंपेयर किया था तब हमारी लीनियर इक्वेशन क्या थी, तब हमारी लीनियर इक्वेशन थी a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन जहां पर हमने जब कंपेयर किया था देखा था। तो यहां पर अगर आप देखिए तो सभी के सभी वेरिएबल, सभी के सभी नंबर किसमें, प्लस में है। और जब सभी के सभी वेरिएबल और नंबर प्लस में है तो अब यहां पर जब हम इक्वेशन देखते हैं उसमें क्या है कि c1 हमारा c1 c2 जो है हमारा क्या है माइनस में। तो जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो जिस साइन के साथ है वो साइन के साथ ही सभी के सभी वैल्यू बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ तो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इनका कंपेयरिंग, यानी क्या, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है बेटा, a1 है हमारा 6 और a2 क्या है 9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। तो हमें a1 अपॉन a2 क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। अगला क्या है b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 की बात करें तो b1 क्या है हमारा 5 और b2 हमारा क्या है 15/2। इसको सॉल्व करते हैं तो भाई 5 इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 5 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। हमें क्या मिल गया 2/3। किसका मिल गया, b1 अपॉन b2। अगला क्या है c1 अपॉन c2। तो c1 की बात करें तो c1 की जगह पे क्या है हमारा माइनस का 11 अपॉन c2 की जगह पे क्या है माइनस का 21। अब अगर देखें तो माइनस से माइनस तो क्रॉस हो गया, बट 11 एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 21 प्राइम नंबर नहीं, 11 हमारा प्राइम नंबर है। 11 अगर प्राइम नंबर है तो 11 21 को क्रॉस नहीं कर रहा है, 11 की टेबल में 21 नहीं आता है। तो ये सिंप्लीफाई इसका यही है। तो अब क्या करेंगे, अब इनको हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्या भाई कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो अगर आप देखें तो क्या कह रहा है कि भाई a1 अपॉन a2, ठीक है ना, ये क्या है इक्वल है। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है। बट अगर c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखें तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, बट c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं होगा। तो अब अगर आप देखें तो वही बात आ गई, क्या कह रहा है, क्या हेंस, ठीक है ना, रेशियोज, कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज क्या आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ रेशियोज a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। so ठीक है ना, so the system of equation has no solution। ठीक है, तो अब जब इसका रेशियोज हमारे
इक्वल नहीं हुए, यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हुआ, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसके हमारे एक भी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आवर कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, आई होप सो बच्चों समझ में आया हो। अगर कहीं पर डाउट हो रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए वीडियो को पॉज करिए और इसको क्या करेंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें हमने देखा क्या कि हमें यह बताना था कि दो लीनियर इक्वेशन दी गई थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई थी, जिसमें हमें यह बताना था कि उसके सॉल्यूशंस नहीं थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सो दैट द, ठीक है, क्वेश्चन है सो दैट द लीनियर इक्वेशन ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। क्या कह रहा है, कह रहा है हमें बताना हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आइए सॉल्व करते हैं। वही चीजें करनी है क्या, हमें रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो आ जाओ। गिवन है, क्या क्या दिया है, कह रहा है गिवन में हमें जो दिया है वो कह रहा है यू हैव अ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड क्या दिया है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो एक क्वेश्चन आता होगा, सर क्या इसको हम इधर लाना है तभी कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस समय तब यही ध्यान रखना है कि जब भी हम इक्वेशन दोनों देखेंगे तो हमें एक चीज का बराबर ध्यान रखना है, क्या कि जो C है वो दोनों सेम जगह पे होने चाहिए, C1 और C2। मतलब अगर C1 इधर इक्वल के इस साइड है, राइट हैंड साइड, तो C2 भी इक्वल के राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर C1 लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो C2 भी लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। क्यों? नहीं तो जो इसके साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, और साइन चेंज हुआ तो मैथ कहता है बहुत सिंपल सी बात है कि अगर साइन चेंज हो जाता है तो वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। जैसे 2 प्लस में हो तो और वही 2 माइनस में कर दें तो देखो है 2, लेकिन साइन की वजह से उनकी पूरी की पूरी वैल्यू में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, चलो अभी हम यही है तो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें हम C को इधर शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहां से क्या निकालते हैं A1 A2, तो A1 फर्स्ट टर्म से निकला, क्या हो जाएगा 3 B1, यहां पर कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1, तो माइनस का 1 एंड C1 इक्वल्स टू 2। आई होप सो कि ये आपके पास अब डाउट नहीं होगा कि माइनस में क्यों आया। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले हमने आपको बता दिया था। अब कह रहा है कि A2 इक्वल्स टू क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन है, तो A2 यानी कि A तो क्या हो जाएगा 9 आपका B2 माइनस का 3 एंड C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्या A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 9, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या मिल गया 1 अपॉन 3। फिर क्या कहता है, कहता है क्या कि B1 अपॉन B2, तो B1 कितना है -1 -3, माइनस से माइनस क्या हो गया क्रॉस, क्या आया 1/3। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि C1 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, सॉरी, तो C1 कितना है 2, C2 कितना है 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या मिल गया 1/3। तो अगर देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू क्या होता है 1/3। ठीक है, तो अब अगर देखें तो तीनों ही जो रेशियोज हैं वो हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब तीनों रेशियोज इक्वल हो गए तो क्या कह रहा है, कह रहा है नाउ ऑल रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, सो क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो सो अब क्या हो जाएगा, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशंस हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया कि अगर हमें मैनी सॉल्यूशंस बताना है तो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन में हमारे जो रेशियोज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर उनके रेशियोज इक्वल नहीं होते तो मैनी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए, एक हमने देखा, एक क्वेश्चन देख लिया किसका, एक क्वेश्चन देखा नो सॉल्यूशन का, एक क्वेश्चन देखा मैनी सॉल्यूशन का। अब एक क्वेश्चन देखेंगे किसका, हम यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन का। आइए, तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे क्या, हम निकालेंगे यूनिक सॉल्यूशन। हमने क्या कर लिया, हमने निकाला नो सॉल्यूशन, हमने निकाला मैनी सॉल्यूशन, अब हम करने वाले हैं यूनिक सॉल्यूशन का। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सो दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारी -2x प्लस 2y, सॉरी -x प्लस 2y इक्वल्स टू -2, एंड सेकेंड है एंड 1/2x माइनस 1/4 का y इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये कह रहा है हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है क्या हमें सॉल्व करना है बच्चों, गिवन है, क्या गिवन है, कह रहा है दे रहा है ये क्या कि -x प्लस 2y इक्वल्स टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन है 1/2x माइनस 1/4y इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे, यहां से हम निकालेंगे इसका a1 a2, वेयर a1 इक्वल्स टू क्या कह रहा है, कह रहा है a1 इक्वल्स टू हमारे पास है -1, b1 इक्वल्स टू क्या है, b1 इक्वल्स टू 2 है, तो c1 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, -2। अब कह रहा है a2 इक्वल्स टू, तो a2 इक्वल्स टू हमें दिया है 1/2, b2 इक्वल्स टू क्या दिया -1/4, एंड c2 इक्वल्स टू क्या दिया है 1। रेशियोज निकालते हैं, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, a1 कितना है -1 अपॉन 1/2। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दे तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 2, मतलब -2 आ गया। b1 अपॉन b2 बच्चों, क्या b1 अपॉन b2, तो b1 कितना दिया है, b1 दिया है 2, b2 कितना दिया है -1/4, रेसिप्रोकल कर देंगे तो -2 इंटू 4 इक्वल्स टू माइनस का क्या आ गया 8, c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 क्या है, c1 है -2 और c2 कितना दिया है अपॉन 1, तो क्या मिल गया -2। तो अब अगर हम देखें हमें क्या बताना है, कह रहा है हमारा यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए रेशियो को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब कंपेयर करेंगे तो क्या कह रहा है बच्चों, a1 अपॉन a2 विच आर नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। कह रहा है आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू क्या है b1 अपॉन b2, कि जो हमारा a1 अपॉन a2 है वो क्या है -2 है, और b1 अपॉन b2 क्या है हमारा -8 है। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हेंस नाउ, ठीक है, आवर रेशियोज a1 upon a2 and b1 upon b2 are not equal, so the pair of linear equation has a unique solution। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई हो कि हम कैसे दो
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अगर हमें दिए जाते हैं, हम उन इक्वेशंस में ये बता सके उनको सॉल्व करके कि उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, सिंगल सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होगा या उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे।